और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे मार्केट की खबरों से। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ऊपर से फिसल गया। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 157 पॉइंट चढ़कर 58,222 पर और निफ्टी 58 पॉइंट चढ़कर 17,323 पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। सबसे पहले सुमित बताइए क्या कुछ रहा आज मार्केट के हाईलाइट्स। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मार्केट एक्सपेक्ट कर भी रहा था, लेकिन एक बढ़िया तेजी के बाद ये उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई पड़ा। फर्स्ट हाफ में बाजारों ने एक बढ़िया रफ्तार पकड़ी, जिसमें ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर इंडेक्स में देखने को मिली, लेकिन फिर भी मिड कैप में तेजी थी, स्मॉल कैप में तेजी थी, निफ्टी बैंक तेजी में था। आईटी, मेटल समेत तमाम सेक्टर्स जो थे वो हरदाली के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और मेजरली ज़्यादातर सभी शेयरों में एक अच्छी रफ्तार थी फर्स्ट हाफ के अंदर। सेकंड हाफ तक आते तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर हायर लेवल से आई, लेकिन क्योंकि इंडेक्स ने 2 सत्रों में एक बढ़िया रफ्तार दिखा दी थी, तो उसके बाद थोड़ा प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ा और लार्जली जो प्रेशर आया था वो एफएमसीजी और फार्मा में सेकंड हाफ के अंदर एटलीस्ट एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके चलते ऊपरी से थोड़ी बिकवाली, सेंसेक्स में करीब 150 अंकों की बढ़त, लेकिन फिर भी मार्केट में जो मोमेंटम था वो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के अंदर जरूर कंटिन्यू था। जी, इसके अलावा आपसे रोज की तरह सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, कहां तेजी और कहां मंदी आज सेक्टर्स में रहे। देखिए, आज मेटल में अच्छी खरीदारी थी, तो पहले जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करेंगे, जहां इंडेक्स के टॉप गेनर्स में इसका नाम शुमार था। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, हिंडाल्को और टाटा स्टील, यानी कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में चारों के चारों नाम आज मेटल में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आपको भारती एयरटेल, एचयूएल, एचडीएफसी, डीवी स्लैब, फार्मा, एफएमसीजी, जहां से कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, भारत फोर्ज, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट, परसिस्टेंट सिस्टम और फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 4% के आसपास की बढ़त वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में डालमिया भारत, क्लीन साइंस, आईजीएल और आईडीबीआई बैंक कुछ ऐसे नाम जहां पर 1 से लेकर 2% तक का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर में लीड कर रहा था भारत फोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, इंडिया सीमेंट और इंडिया हाउसिंग, जहां पे करीब 6% तक का मूव भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ के लूजर्स में गोदरेज कंज्यूमर, लुपिन, भारती एयरटेल, बायोकॉन 2.5 से लेकर 0.5% तक फिसलते हुए दिखाई पड़े। मेटल में आज लीड कर रहा था वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, जहां पर करीब 4-5% से लेकर 7% तक का उछाल रहा। और आज रियल एस्टेट में फिनिक्स लैब, शोभा, डीएलएफ, गोदरेज, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 2 से लेकर 3% तक का गेन आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक्सपायरी का दिन था, अब नजर रखनी हुई कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र पे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो ये तो रही मार्केट के अपडेट, और अब बात हमारी खास सीरीज मार्केट गुरु की। सीएनबीसी आवाज का हमेशा से फोकस रहा है कि निवेशकों को वेल्थ क्रिएशन के गुर कैसे समझाए जाए, इसलिए इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला, जिन्होंने वो थीम बताई जो आगे चलकर अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। इस समय और कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं? एक तो आपने फाइनेंशियल्स की बात कर दी, और कहाँ अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में? तो 2 टैक्टफुल अपॉर्चुनिटीज मुझे लगती है अनुज। एक तो ये एक फाइनेंशियल से, दूसरा एक लॉन्गर टर्म मुझे ट्रेंड लगता है ना, इसके ऊपर 2-3 मिनट लगा दें। बिल्कुल, हमारा बहुत टाइम है। एक मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड लगता है अनुज। ओके। तो अक्रॉस द बोर्ड जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और जो मिल रहा हूँ ना, तो एक ये जो चाइना प्लस की जो बातें हो रही ना, एक्चुअली ये रियलिटी है। पूरी दुनिया की दिग्गज से दिग्गज, बड़ी से बड़ी कंपनियां भी ना आपके सामने आके बोल रही है। पहले ये था कि अगर आप $10 बोलो, वो बोलेगा चाइना में मुझे $8 मिलता है। अब वो आके ये बोल रहा है कि मैं $11 दूंगा, लेकिन पर मुझे इंडिया में बनवाना है, मुझे एक अल्टरनेट सोर्स चाहिए। क्योंकि चाइना में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। चाइना में प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को अल्टरनेट एक सोर्स चाहिए। लोगों ने ये देख लिया कि काफी वल्नरेबल हो गए हम एक कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके ना। कहीं पे भी इस लाइक वही है ना, पोर्टफोलियो में अगर आपने एक ही कंपनी में पूरा पैसा डाल दिया तो ऑब्वियसली वो उसका कहीं ना कहीं तो रिस्क फैक्टर आएगा ना, वो कितना भी अच्छा कंपनी हो। तो वो चाइना ने प्रूव कर दिया, चाइना में प्रूव हो गया लास्ट 2-3 साल के अंदर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये अभी चालू हो रहा है ना जी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग से, और सरकार एकदम सतर्क है, वो इस चीज को आपके, मेरे और वो बिजनेसमैन और चाइना से ज्यादा रियलाइज करती है। तो अगर ये पीएलआई स्कीम के तहत अब सरकार बोल रही है कि हम 2.5 लाख करोड़ रुपया का इंसेंटिव देंगे। आपको पता है 2.5 लाख करोड़ मतलब अगर 5% मानूं तो 40-45 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर आना पड़ेगा। तो वहीं दिग्गज निवेशक मधु केला भारत की ग्रोथ स्टोरी को काफी बुलिश मानते हैं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश ना करना ज्यादा रिस्की है बजाय निवेश करने के।
बाजार है वो बेसिकली लालच और भय, ग्रीड एंड फियर, राइट, ये उसी का खेल है। जब आपको बहुत भय हो जाए और ऐसा लगे कि पूरा पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए, तब खरीदना तो आप समझ जाइए कि खरीदने का टाइम आ गया है, आने वाला है। एकदम आने वाला है। हाँ, राइट। हाँ। कोई इसी इसमें वही बोल रहे हैं ना, हम लोग जो 30 साल मेहनत करके जो सीखा है ना, हाँ, मार्केट का बॉटम होना या टॉप होना ना एक पॉइंट नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है। राइट। हाँ। तो हमको अगर इतना ही अंदाजा खुद के दिल में आ जाए पिन पॉइंट बॉटम तो कभी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जब मैं खुद एकदम बैरिश हो जाता हूँ ना अपने मन में कि ये रॉन्ग हो सकता है, ये रॉन्ग, मुझे खुद को लगता है अंदर से कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये अब ये बॉटम की प्रोसेस चालू हो रही है या खरीदने का बाजार खरीदने का अवसर देगा। तो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आपको इस बाजार में ये दोनों चीज से ऊपर आना है कि कैसे वो लेफ्ट आउट फीलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं ना, कि आप उससे बाहर आ जाओ और कैसे जब रियल लेने का टाइम है ना तो एक्चुअल भय ना करो, तभी आपका बड़ा पैसा बन सकता है। तो अभी इस समय हम ग्रीड में हैं, फियर में, या इन बिटवीन है? अभी हम इन बिटवीन है, बट अभी फियर का साइकिल जो है ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो तो काफी फियर है ना, मतलब रोज कोई ना कोई नया कोई डेटा पॉइंट लेके आ जाता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। जैसे अगर आप रिसेंट में 2 साल पहले बोलूँ अनुज, इसका एनोलॉजी देके, जैसे कोविड में हुआ, पूरी दुनिया सिर्फ डेटा स्टैटिस्टिक्स एनालाइज कर रही थी, यहाँ कितने लोगों को प्रॉब्लम हो गई, कोविड का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बाजार अपना कुछ और ही रुख बता रहा था। बिल्कुल, सबसे बड़ी रैली उसके बाद ही आई थी। उसकी सबसे बड़ा रैली और सबसे बड़ी हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ टाइम वहीं पे थी। बिल्कुल, कोविड में पैसा कमाने की थी। 7,500 निफ्टी, 7,500 निफ्टी हो गया। और उसके बाद बाजार ने 6 महीना चांस दिया। आपको जितना लेना था, जो लेना था, सब कुछ मिलता था। मार्च और सितंबर के बीच में मार्केट ने 6 महीना चांस दिया। बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पे यही है कि आप डिसिप्लिन से काम करो, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ग्रिड में आके ना, ये नहीं कि कुछ बहुत बड़ा मिस हो जाएगा और मिस हो जाएगा इसलिए मुझे आज ले ही लेना है, ये कुछ मिस नहीं होता है यहाँ पे। और बाजार में बड़े उतार चढ़ाव और भारतीय निवेशकों को वेल्थ क्रिएशन के गुण सिखाने के लिए देखिए शाम 7:27 पर हमारी खास पेशकश सीरीज मार्केट गुरु में मधु केला और अनुज सिंघल की ये खास बातचीत। और अब बात करेंगे नवरात्रों में हुई जबरदस्त बिक्री की, जिसने एक बार फिर रिटेल और ई कॉमर्स बाजार में रौनक ला दी है। मोबाइल फोन से लेकर गाड़ियों तक इस बार त्योहार में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, किस तरीके का ट्रेंड रहा इस बार त्योहारों में जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उसका? जी, बहुत ही इंकरेजिंग ट्रेंड रहा है। अभी अभी नवरात्रा खत्म हुए हैं और जो 10 दिनों के जो आंकड़े आए हैं उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं। कई सारे फर्म्स हैं जैसे रेड सीयर या फिर यूनो कॉमर्स जिन्होंने ये सारे आंकड़े दिए हैं। इसके मुताबिक जो ई कॉमर्स खासतौर की अगर हम बात करें, उसमें अगर हम बिक्री की बात करें तो लगभग इस फेस्टिव सीजन में 11.8 बिलियन डॉलर का कारोबार होने की उम्मीद है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो ये लगभग 30% ज़्यादा है, लेकिन अगर हम प्री कोविड की बात करें 2019 से कंपेयर करें तो दोगुना है लगभग इस वक्त जो बाजार चल रहा है। किन कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 8 से 12% अलग अलग कैटेगरीज में, टीवी में, फ्रिज में, या फिर जो एयर कंडीशनर है या फिर बाकी जो वॉशिंग मशीन है, इनमें 8 से 12% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम गाड़ियों की बिक्री की बात करें तो सिर्फ पिछले 10 दिनों में 1,75,000 गाड़ियों की डिलीवरी की गई है। ऐसी कई सारी गाड़ियों की बुकिंग भी हुई है, लेकिन ये वे नंबर्स हैं जिनकी डिलीवरी की जा चुकी है। अकेले मारुति ने लगभग 81,000 गाड़ियों की डिलीवरी पिछले 10 दिनों में की है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, एक और सेगमेंट है जहां बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है। यहाँ पे हर मिनट 11,000 मोबाइल फ़ोन बिके हैं पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें। और सबसे खास बात जो बिक्री हुई है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ का है। लगभग 60% से ज़्यादा बिक्री छोटे शहरों में हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन आपका। तो कुल मिलाकर जो खरीदारी का ट्रेंड रहा वो बताते हुए यहाँ पर रोहन कि किस तरीके से लोगों ने खूब खरीदारी ई कॉमर्स पे कम से कम की है। और अब बात कोविड के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम रहा उसकी, क्योंकि ये बहुत मददगार साबित हुआ, लेकिन अब इस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम कितना फायदेमंद है, इस पर होगी बड़ी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।
और डब्ल्यूएचओ की शिकायत के बाद बच्चों के लिए खतरनाक 4 कफ सिरप ब्रांड के खिलाफ भारत सरकार ने जांच शुरू कर दी है। ये सिरप हरियाणा की कंपनी मेडिना फार्मा बनाती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसकी जांच होगी। सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी है उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहाँ पर सैंपल भेजे गए हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज़ गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जी हाँ, तो सख्त कार्रवाई करने की बात इस पर कही जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को समझते हैं। हमारे साथ दीपाली इस वक्त हैं। दीपाली से समझेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। दीपाली बताएं ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ एक्शन हो रहा है इस पर अब? देखिए, एक्शन की बात की जाए तो जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जो हरियाणा की सरकार है वो तो एक्शन मोड में आई है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से भी कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। हालांकि अगर हम ओवरऑल इस खबर की पुष्टि की बात करें तो फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है कि वही सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत हुई है। ये पूरा जांच का विषय है, लेकिन सरकार एक्शन में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से भी कंपनी से जवाब मांगा गया है। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है। लगातार ये आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, अगर जांच में जो शिकायत डब्ल्यूएचओ की तरफ से की गई है वो सही पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत की बात की गई है और डब्ल्यूएचओ ने खुद ये जानकारी भारत की सरकार को दी है। हालांकि कंपनी की बात करें तो कंपनी की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। तो कुल मिलाकर इंतजार अभी इस बात का कि पुष्टि हो जाए इस बात की कि क्या वही कंपनी है या नहीं। और अब बात एचडीएफसी बैंक की, जिनके स्मार्ट हब व्यापार नाम से ऐप लॉन्च जिन्होंने किया। इस ऐप के जरिए छोटे व्यापारियों को वो हर सुविधा मिलेगी जो बैंक से मिलती है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने एचडीएफसी बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर्ल सबलवाला से इस बारे में खास बातचीत की। एचडीएफसी बैंक ने ट्रेडर्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। क्या है इस ऐप की खूबियाँ, जानते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचडीएफसी बैंक के। मैडम, ये बताइए कि ये जो ऐप है वो आज पैन इंडिया लॉन्च हो रहा है और इसकी क्या क्या खूबियाँ रहेगी? ये ऐप हमारा पैन इंडिया लॉन्च हो रहा है आज। ये अभी हमारे जो मर्चेंट्स है उसको कंप्लीट कंसोलिडेशन और कोलैबोरेटेड व्यू से वो अपना बिजनेस कर सकता है। जो छोटे मर्चेंट है उनके पास एक डिजिटल वो अवेयरनेस नहीं है जो हम प्रोवाइड करते हैं। वो कंफ्यूज्ड है, काउंटर पे कैश मैनेज करे या पेमेंट गेटवे का टोटल कैलकुलेशन मैनेज करे। ये पूरा ऐप उसको पूरा कंप्लीटली कंसोलिडेटेड 1 पॉइंट सॉल्यूशन दे सकेगा। एक साल में कितने ट्रेडर्स इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ आपने टारगेट रखा है? वेल एक्चुअली देखो तो हमने ट्रायल बेसिस पे जब अभी शुरू किया तो ऑलरेडी हमारे 1 मिलियन ट्रेडर्स पे हमने ट्रायल किया हुआ है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है और जिस तरह से हमारा अभी अच्छी तरह से ये चल रहा है, हम 10x तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतने ट्रेडर्स हमारे इमीडिएटली ऑन बोर्ड हो जाए। खासकर ट्रांजैक्शन मायने रखता है, तो कितना ट्रांजैक्शन आपने ट्रायल बेस पर किया और इसमें एक साल में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तक तो 6000 करोड़ का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हुआ है, तो 20x हम इमेजिन कर सकते हैं कि इतना हमारा ग्रोथ स्टोरी रहेगा एचडीएफसी बैंक में वॉल्यूम्स का। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, कहीं जाइएगा नहीं। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत।